इनर एक्टिव साइलेंस विथ कॉन्शियसनेस, जो हो रहा है आपको अनुभव भी होता है, इसीलिए इनर एक्टिव साइलेंस। उनका डिसिप्लिन्ड होना ही नहीं, शरीर के अंगों का डिसिप्लिन्ड होना ही नहीं, परंतु वो विश्राम भी करने लगते हैं। ईश्वरीय संतुलन का अनुभव होने लगता है। और आप अपने आप के समीप होते हो। शरीर आप भूलने लगते हो, मन शांत है, केवल जो आपका अपना सुकून है, शांति है, चैन है, विश्राम है, आपको अनुभव होने लगता है। ये सुकून आध्यात्मिक है, शांति आध्यात्मिक है। और ऐसा बैठे बिना मैं पूरा जीवन इससे वंचित रह जाता हूं। इसे ही बोलते हैं, इसे कहते हैं कुछ क्षण अपने साथ गुजारना। कुछ समय अपने आप के साथ मिलना। कुछ समय अपने आप को देखना। पूरा जीवन मैं दूसरों को देखता हूं, दूसरों को सुनता हूं, क्योंकि जो भी बदलाव होगा वो आपको इसी स्थिति में अपने साथ बैठने में होगा। हर समस्या का हल भीतर है। बाहर देखते, बाहर सुनते मैं बेचैन रहता हूं। और भी अधिक बात, ये भीतर एनर्जी इनफ्लो होती हुई और व्यवस्थित होती हुई ठहराव के कारण पूरा दिन
इसका एक्सपेंडिचर होता है संसार और व्यवहार में। यही है बैटरी का चार्ज होना। और यही वो स्थिति है जिसको आप समस्या कहते हो, प्रॉब्लम कहते हो। वास्तव में अनुभव होता है प्रॉब्लम है ही कोई नहीं। एवरीथिंग इज स्मूथ। धीरे से ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर केंद्रित करना। मन केंद्रित होते ही सांस कितना सुंदर तरीके से लिया जा रहा है और छोड़ा जा रहा है। If the inhalation exhalation is beautiful, your life is beautiful. इमेजिन, यू कैन, कल्पना कर सकते हो, अगर आप इस तरीके से सांस लेते हो अधिक से अधिक दिनचर्या में भी, वो जीवन कैसा हो सकता है। मैन, सुपरमैन। सुपरमैन is the higher stage of consciousness, upliftment of the consciousness. और आप जानते हो केवल 10% कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है, 90% सब कॉन्शियस, जो एक शांत है, जो एक सुकून है, जो एक बहुत अच्छा अनुभव है। कॉन्शियस माइंड भौतिक माइंड है और सब कॉन्शियस माइंड आध्यात्मिक है। माइंड एक ही है। जब आप ऐसा बैठते हो तो मन आध्यात्मिक है, जब आंख खोल के संसार व्यवहार करते हो तो वो भौतिक है, संसारिक है। संसारिक में बेचैनी है, डाउट है, क्रिटिसिज्म है, एनालिसिस है, फियर है। परंतु सब कॉन्शियस में, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मन में शांत है, सुकून है, आनंद है, स्थिरता है, स्वास्थ्य है।
क्योंकि ये वो स्थिति भी है जहां आप कुछ सोचना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, केवल बैठना चाहते हो शांत। सांस आप दिनचर्या में भी लेते हो, वो एक कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है, बाहर मुक्ता है वो, परंतु इतना सुंदर तरीके से सांस नहीं लिया जाता। इसलिए इम्बैलेंस होता है शरीर और मन, रोग आता है। जो ही आपने मन को सांस के ऊपर केंद्रित किया, ये सांस कितना ढंग से लिया जा रहा है, विशेष ढंग से। खुली आंख सांस को इतना अच्छे तरीके से नहीं देख सकती, वास्तव में अच्छे ढंग से देख ही नहीं सकती, ना कर सकती है। आंख बंद होते ही, ध्यान केंद्रित होते ही, सांस की सुंदरता है ये। सांस अपने आप धीमी होती हुई अपने आप हो रहा है, और आप सुकून की ओर अग्रसर होते हुए, ये है सुख की सांस। आदमी घर पर बैठकर कहता है सुख के सांस, सुख की सांस वहां नहीं मिलेंगे आपको। शांत। कपाल भाती प्राणायाम, आइए भीतर से थोड़ा हल्का होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शक्ति लगाते हुए नथनों से सांस को बाहर छोड़ना आरंभ करें। यू आर फुली अवेयर वाइल यू प्रैक्टिस, क्योंकि ये अभ्यास की सुंदरता है। अभ्यास सुंदर है तो मेरा जीवन सुंदर बनने वाला है। और इस घर्षण के माध्यम से आप प्राण सर्जन कर रहे हो, और प्राण का अभाव मृत्यु है। एवरी एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय प्राण। श्वास की अंतरंग शक्ति प्राण है। प्राण का अर्थ भी होता है जो गति देता है। आत्मा का अर्थ है गति देने वाला, जो मूवमेंट कराता है, वही है प्राण, प्राण रूपी आत्मा। तो आप उसी प्राण रूपी आत्मा का विस्तार करते हुए अभ्यास के माध्यम से और जब आप अभ्यास रोकेंगे, आप एक गर्माहट भी महसूस करोगे शरीर में। जीवन रहते, प्राण रहते, शरीर गर्म होता है।
प्राण नहीं रहता तो ठंडा हो जाता है। तो आप उसी गर्माहट को ग्रहण कर रहे हो। अंगों का गतिशील होना, विकारों का बाहर निकलना, ग्लैंड्स का सीक्रेशन बैलेंस होना, अंदर के ऑर्गन्स में लचक का पैदा होना, इंटेस्टाइन्स में लचक पैदा होना, ये स्वाभाविक है। इट्स ए ब्यूटीफुल रिप्लेसमेंट, कार्बन टू ऑक्सीजन। कार्बन का बाहर निकलना, टॉक्सिन का बाहर निकलना, भारीपन का बाहर निकलना और रिप्लेसमेंट होना, सात्विकता, शुद्धता, स्वच्छता, ऑक्सीजनेटेड होना। धीरे से शांत। क्या आपको गर्माहट महसूस हो रही है? बी अवेयर। बहुत कुछ अनुभव होगा। केवल एक सेंसेशन रहता है शरीर में, क्योंकि शरीर के भीतर प्राण है। हाउ द सिस्टम वर्क्स और कितना तेजी से काम हो रहा है इस शरीर रूपी रथ को चलाने में। ये स्वाभाविक सी स्थिति है। कैसी स्वाभाविक स्थिति है ये? अपने आप बनती हुई। अभ्यास के बाद कैसे आपके ये फीचर्स, गुण हैं जो आप अनुभव कर रहे हो? कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूं अब तेरे काज। अंतर में स्थित रह कर मेरी, बागडोर पकड़े रहना। निपट निरंकुश चंचल मन को, सावधान करते रहना। तू ही है सर्वत्र हरि तू, तुझ में है सारा संसार। ऐसी स्थिति बनती जा रही है। ये कैसा ज्ञान है ये?
जब जब मैं शरीर स्थिर रखता हूं, मन से शांत होता हूं, तभी उसका अनुभव करने लगता हूं जो मेरे भीतर मेरा ट्रू सेल्फ है, भीतर का जो प्रकाश है। क्योंकि आप जानते हो हर चीज भीतर है। स्वास्थ्य, हेल्थ इज इनसाइड, पीस इज इनसाइड, सुकून इज इनसाइड, सब कुछ तो भीतर है। तो मुझे भीतर ही मुड़ना होगा। भीतर मुड़े बिना ना मैं शांत रह सकता हूं, ना मैं स्वस्थ रह सकता हूं, ना जीवन को सुंदर बना सकता हूं। और जीवन की सुंदरता क्या है, उसका अनुभव, बोध होता ही नहीं है। और ये वो भी स्थिति होती है जहां आप पूर्ण महसूस करते हो अपने आप को। इस स्थिति में ये कैसी पूर्णता है, अदरवाइज पूरा जीवन ऐसा महसूस नहीं होता। धीरे से आसन खोल देना। टांगों को फैलाते हुए थोड़ा हिला लें, दाएं बाएं। पांव गोलाकार, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। आगे जाते समय पंजों को तानना ताकि टखनों में लचक पैदा हो, काफ मसल्स पर प्रभाव पड़े। वापस पांव खोलते हुए पंजे तान देना। अब धीरे से आप देखेंगे एक दिन अभ्यास छूट जाता है तो आपको यह स्थिति भी आपको मुश्किल लगने लगती है। सांस भरते हुए नाक दाईं और पृथ्वी पर, जो आप अभी कर रहे हो। ऊपर, बाएं, ऊपर, दाएं, ऊपर, बाएं, ऊपर। घुटनों को मोड़ना, पैर खोल देना, हथेलियां पीछे, उंगलियां पीछे की और हथेली का रुख आगे। श्वास भरते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं, दोनों घुटने जमीन पर। क्या लगते हैं आपके घुटने जमीन पर? पैर खोल देना। सिट स्ट्रेट। मध्य, श्वास भरते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं। मध्य, श्वास भरते घुटने दाएं, गर्दन बाएं। मध्य, श्वास भरते घुटने बाएं, गर्दन दाएं। मध्य, धीरे से कोहनियां पृथ्वी पर। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए टांगे सीधी, सांस छोड़ते हुए पीछे। वापस बैठे, पांव मिला लेना, टांगे सीधी, हथेलियां घुटनों के ऊपर। श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर खींचें, सीधा करें पीठ को, रीढ़ को। धीरे धीरे रीढ़ के ऊपर डोलना। आरंभ। ये भी लेथार्जी, सुस्ती। दिस प्रैक्टिस विल मेक योर स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल, क्योंकि रीढ़ की लचक में जीवन का आनंद छिपा हुआ है। वास्तव में स्वास्थ्य रीढ़ की लचक में है। कार्य क्षमता रीढ़ की लचक पर निर्भर करती है। वापस गर्दन सामने,
हथेलियां पीछे। ये स्वास्थ्य, रीढ़ की लचक, किसी भी आदमी के स्वास्थ्य का पता लगाना हो, उसकी लचक से पता लग जाता है। रीढ़ इज द बेस ऑफ योर बॉडी। यू कैन वेरी वेल इमेजिन, अगर भीतर रीढ़ ना हो शरीर के तो उसकी अवस्था क्या होगी। पांव मिलाना, पंजे तने हुए, हथेलियां घुटनों के ऊपर, श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर। अगेन स्टार्ट द प्रैक्टिस ब्यूटीफुली। नो स्ट्रेस ऑन द फेस। थोड़ा इसको कम करे, छोड़ दे स्ट्रेस को, अपने आप चलने दो, इसको चलने दो। स्फूर्ति आप महसूस करते हो। वापस आप कितना हल्का होते जा रहे हो। हथेलियां पीछे, पांव खोल देना। दिस प्रैक्टिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि आपकी रीढ़ डिमांड करती है ये। आप देखेंगे जब भी आप अभ्यास करते हो, जितनी बार करोगे, ए न्यू एक्सपीरियंस, ए नया कॉन्फिडेंस आपके भीतर डेवलप होता है। पांव मिलाना, पंजे तने हुए, हथेलियां घुटनों के ऊपर, श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, खींच देना और सीधा करें। स्टार्ट धीरे धीरे। यस, अपने आप चलने दो, अपने आप चलने दो इसको। यू आर ऑन द ट्रैक, गाड़ी ट्रैक पर है, परंतु इसको चलने दो। पांव पीछे कितना लेके जा सकते हो, आगे कितना झुक सकते हो, टांगों को सीधा रखे हुए हथेलियां पांव के आगे निकालने का प्रयास करें। शरीर से भी हल्के होते हो, मन से भी हल्के होते हो। धीरे से वापस। पांव पीछे की ओर करना और सर आगे की ओर करते हुए घुटनों को मोड़ लेना, पैर खोल देना। इसी का कॉन्ट्रापोज है ये। हथेली का रुख नीचे की ओर, सांस, लेट जाएं, रीढ़ के ऊपर लेटना, पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ के रखें, पैर खोल के रखें, हथेली का रुख नीचे की ओर। श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएं, गर्दन नीचे, प्लीज रेज। रीढ़ के नीचे वाले भाग पर क्या प्रतिक्रिया है, पैर खोलना उत्तम जी, नीचे। श्वास भरते हुए एक बार फिर उठा दो, बड़े प्यार से अनुभव करो रीढ़ के नीचे वाले भाग पर। क्या उसकी कोई डिमांड है, नीचे। सांस भरते हुए अप, नीचे, अप, नीचे। टांगे सीधी, शरीर ढीला छोड़ देना। ये स्थिति भी साधारण नहीं है। थोड़ा माइन्यूटली इसका अनुभव करना, माइन्यूट टू द माइन्यूटेस्ट। ये कैसा ईगो का विस्तार है। ईगो कहने पर छोड़ा नहीं जाता, परंतु इस स्थिति में, ध्यान की स्थिति में अपने आप छूटने लगता है। जहां ईगो है वहां ध्यान है ही नहीं, वहां स्वास्थ्य है ही नहीं। ईगो तो बहुत बड़ा रोग है। ये कैसा समर्पण है, अपने आप हो जाता है लेटने मात्र से, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। धीरे से घुटनों को मोड़ना, ग्रिप करें, रीढ़ के ऊपर डोलना आरंभ करें। आहा, वाह जी वाह, खूब करना। आगे जाते समय चलाओ, इसको चलाओ। नथिंग इज गोइंग टू हार्म।
रीढ़ का एक एक वर्टेब्रे पर उसका प्रभाव है, ताकि उसका गैप सही रहे, वहां ब्लड सर्कुलेशन और प्राण सही मात्रा में, प्रचुर मात्रा में रहे। इसलिए सारे अभ्यास हैं ये। वापस शरीर ढीला छोड़ देना, ध्यान देना इस बात के ऊपर, आप इस समय शरीर नहीं हो। ये कैसा विस्तार है, ये समर्पण है। समर्पण कितना मुश्किल होता है करना अगर वैसे किया जाए, क्योंकि वहां पर आपका ईगो होता है, परंतु इस स्थिति में स्वाभाविक ही विस्तार हो जाता है। जब जब ये समर्पण भीतर से अपने आप हो जाता है, तभी तो मैं महसूस करता हूं उस भीतर के प्रकाश के आगे समर्पण। पांव मिलाना, धीरे से पंजे तानते हुए बाजू सर के पीछे पृथ्वी पर, धीरे से उठे। इसी स्थिति में, इसी स्थिति में ऐसे ही उठे। उठो, लेट जाओ, उठो। बहुत अच्छा लगा करने के बाद लेट जाओ। उठे, लेटो, उठे, लेटे, उठे, लेटे, उठे, लेटे, उठे, लेटे। शरीर ढीला छोड़ दे, बाजू नीचे। ये तकलीफ नहीं है, तकलीफ का ये निवारण है। और अभ्यास की कमी के कारण कितना शरीर में विकार पैदा होते हैं। शरीर में विकार, मन में विकार, मन में विकार, शरीर में विकार। दे आर कोरिलेटेड। पांव मिलाना, पंजे तने हुए, बाजू सर के पीछे पृथ्वी पर। आइए एक बार फिर इसका अभ्यास करते हुए उठे, लेटे, उठे। करने के बाद बड़ा अच्छा लगेगा आपको। लेटे, उठे, लेटे, उठे, लेटे, उठे, लेटे, उठे, लेटे। शरीर ढीला छोड़ दें। जब अपने आप समर्पण होता है, तभी वो स्थिति बनती है। नीमा हो, नीमा हो के चल, ओ नीवे अनुरब मिलदा। ये स्वभाव आपका अपना है, तभी ये मिलता है, तभी आप वहां अनुभव करते हो। जब ईगो का विस्तार हो जाता है, ये कहने पर नहीं होता, अपने आप हो जाता है। आप शरीर को भूले हुए हो, मन शांत है, केवल एक वही तो है। पांव मिलाते हुए घुटनों को मोड़ना, एडियां नितंब के साथ, बाजू कंधों के दाएं बाएं, हाथ की उंगलियां अंगूठा मिला लेना। मकर आसन, श्वास भरते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं। मध्य, श्वास भरते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं। मध्य, श्वास भरते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं। मध्य, श्वास भरते घुटने बाएं, गर्दन दाएं।
मध्य, घुटने मुड़े हुए हैं, पैर मिला के रखना, घुटने मिले हुए, बाजू नीचे, हथेली का रुख नीचे की ओर। अभी पांव मिले रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे। श्वास भरते हुए इसी स्थिति में एक बार बीच वाला शरीर ऊपर उठा दो, पैर मिला के रखो, घुटने मिला के रखो, हथेली का रुख नीचे की ओर। क्या आप रुक सकते हो इसमें? रोको, यहां पर नीचे आ जाओ, एक बार फिर ऊपर उठा दो, नीचे, धीरे से टांगे सीधी करते हुए पेट के बल लेट जाना और भुजंग आसन की स्थिति ले लेना। पैर मिले हुए, घुटने मिले हुए, हथेलियां कंधों के नीचे। और यहां पर भी ध्यान देना, हर क्रिया को अनुभव करते हुए मुझे ध्यान देना करना ही है, क्योंकि मेरा जो अनुभव है वो मेरा प्राइवेट है, पर्सनल है। इस स्थिति में आप क्या महसूस कर रहे हो? पैर मिले हुए, घुटने मिले हुए, हथेलियां कंधों के नीचे। ये कैसा कॉन्फिडेंस है ये आपके भीतर? केवल आपने एक स्थिति ली। आर्मी इज इन पोजीशन। ये है भीतर की आर्मी आपकी। पैर पीछे की ओर खींच देना, सांस भरते हुए धड़ तक का पोर्शन ऊपर उठा दो। नाउ यू आर इन फुल एक्शन। पैर मिला के रखो, घुटने मिला के रखो, गर्दन पीछे रखो, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बना के रखना। नाउ रिलीज योर लोअर बैक। रीढ़ के नीचे वाले पर पूरा दबाव है, उसको ढीला छोड़ दो। अनुभव करो क्या हो रहा है वहां पर। पैर मिले हुए, पंजे तने हुए, कुनिया शरीर के साथ लगी हुई, हाफ बेंडेड। आप कितना समय रुक रहे हो देखो। क्या आपका ये स्टेमिना नहीं है? धीरे धीरे वापस आ जाना। हथेलियां जंघाओं के नीचे, पांव मिला लेना, पंजे तने हुए। अभी राइट लेग सीधा रखे, पहले सीधी करें उसको, यहीं पर नीचे सीधा करना और उसी स्थिति में ऊपर उठाना। मेरा घुटना बिल्कुल ना मुड़े, बिल्कुल ना मुड़े घुटना, तभी क्रिया प्रभावशाली बनती है। नीचे आ जाना, श्वास भरते हुए बायां घुटना ऊपर, नीचे, सांस भरते हुए दोनों टांगों को सीधा रखते हुए ऊपर उठा देना। टांगे सीधी, घुटना बिल्कुल ना मुड़े। बी सिंसियर विद योर ओन सेल्फ। पैर मिले हुए, वापिस आ जाओ, क्योंकि हम थकान के लिए अभ्यास नहीं करते। अभ्यास से थकान दूर होती है। स्टिफनेस का कारण एक यही, थकान जो है स्टिफनेस के कारण होती है। धीरे से घुटनों को मोड़ना। इसी स्थिति में हथेलियां आपकी जंघाओं के नीचे हैं, कोई बात नहीं। दायां कान जमीन पर लगा दो। अब यहां पर ध्यान की आवश्यकता है। पैर मिले हुए हैं, घुटने मिले हुए हैं और मुड़े हुए हैं। पैर और घुटने एक लाइन, 90 डिग्री। ध्यान धीरे से रीढ़ के नीचे वाले भाग पर केंद्रित करें। कैन यू रिलीज दैट पोर्शन? तो उसको ढीला छोड़े। वो कैसे स्पंदन है? यही है, आप अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे हो। केवल हमें अभ्यास नहीं करना, रीढ़ के नीचे वाले भाग को ढीला छोड़ के देखो। और जब ये आप देख रहे हो तो आपका मन क्या कह रहा है? ये कैसा सुख है ये छोड़ने का, क्योंकि स्वभाव से वहां पकड़न होती है। अब धीरे से जिस तरफ चेहरा है उसी टांग को ऊपर उठा देना। कितना उठा सकते हो तो उठा दें। नीचे, चेहरा दूसरी तरफ, रिलीज द लोअर बैक अगेन। हर बार उसको ढीला छोड़ो और अपनी कॉन्शियसनेस का विस्तार करो। आपको वहां जो सेंसेशन हो रहा है, यह प्रमाण है कि वहां रक्त
और प्राण प्रचुर मात्रा में होता हुआ। बियॉन्ड इमेजिनेशन। अब इधर का भी टांग ऊपर उठा देना, घुट्टा मुड़ा हुआ है, पूरा उठा दो ऊपर। ये कैसा सुख है? ये इसमें भी सुख है, योग की हर क्रिया में सुख है। वापस आ जाना, टकरों को पकड़ लेना। अब धीरे से सांस भरते हुए पीछे से घुटने, आगे से धड़ को ऊपर उठा दो। नाउ फिक्स, मैं टस से मस नहीं हूंगा। धीरे धीरे घुटने और कंधों को बराबर करने का प्रयास करें। ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शंस, ब्यूटीफुल प्रैक्टिस, ब्यूटीफुल इज योर आसन एंड ब्यूटीफुल इज योर लाइफ। वापिस आ जाएं, शिथिलासन दाईं ओर में लेट जाएं। यह भी एक समर्पण है, अपने आप होता है। अदरवाइज पूरा जीवन आदमी कहता है समर्पण कर, समर्पण कर, होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर ईगो है। ईगो बड़ा प्रबल है। ये वो स्थिति भी है। नीवे बूटे लैन बहारा, लैन बहारा देन पुआरा, ओ ता देन दे फलां दे फल, ओ नीवे अनुरब मिलदा। आप अपने स्वभाव के समीप होते हो जब स्वाभाविक ही समर्पण होता है। आप भीतर प्राण रूपी आत्मा के समीप होते हो, भीतर के प्रकाश गाइडेंस के समीप होते हो। हमारे YouTube चैनल अखिल विश्व गायत्री परिवार पंचकुला को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार पंचकुला की मिशन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।